वो सारे जमा होके, और क्योंकि फैमिली गेट टुगेदर का ही एक ये मौका होता है, इसलिए K2 चैनल फैमिली चैनल है, मनाते भी इसलिए इसको हम ज्यादा हैं ताकि गेट टुगेदर का एक बहाना बने। तो ये खूबसूरत फेस्टिवल जितने भी हमारे होते हैं ना, ये इसीलिए होते हैं कि सब इकट्ठे हों, जमा हों, एक साथ बैठें, और इसीलिए हम भी यहाँ पे बैठेंगे ताकि हम आपको भी जमा करें, बैठे साथ में कुछ गपशप लगाएं, कुछ एंजॉय करें। तब हम दोनों अकेले नहीं है वैसे, बिल्कुल इस वक्त कोई और भी आया हुआ। जैसे हमने कहा था सॉन्ग में जाने से पहले कि हम अपने एक खास गेस्ट से आज के हमारे जो गेस्ट हैं आपको मिलाएंगे, तो चलिए फिर उनका। जी नाज़रीन, एक ऐसी शायरा, एक ऐसी हस्ती जो बहुत कम उम्र में जिन्होंने ऐसी शायरी की कि खुद जब मैंने फर्स्ट टाइम वो पढ़ी तो इनको कांटेक्ट करने की कोशिश की। एक दफ़ा इनको कांटेक्ट किया, इन्होंने प्रॉमिस किया, बट कुछ मसला हो गया, वो नहीं आ सकी। फिर इन्होंने कांटेक्ट किया मैंने, फिर कोई मसला हो गया, फिर वो नहीं आ सकी। तो इस दफ़ा तो मैंने कहा कि जी आपने ज़रूर आना है, क्योंकि मैं ये चाहता था तमकीन कि हमारे यंगस्टर्स जितने भी हैं अगर वो ये ख्वाहिश रखते हैं कि वो शायरी करें, जैसे आप भी किसी ज़माने में शायरी करती थी। ज़माने का मतलब क्या? मतलब जब आप किस ज़माने की? वैसी ज़माने की जब आप टीनेजर थी उस वक्त की बात कर रहा हूँ मैं। तो जब आप जवान हुआ करते थे तो आप भी शायरी किया करते थे, और हम भी जब बच्चे हुआ करते थे, खैर अब तो जवान हैं, जब बच्चे हुआ करते थे तो शायरी करने की कोशिश। आई थिंक ज़की लेट्स नॉट गेट देयर, वरना तो फिर यहाँ मेजॉरिटी, आपको पता है मेजॉरिटी ऑलवेज विंस। तो पहले तो आप इंट्रो कराइए, फिर देखिए उनको पता चले। नाज़रीन, दिस ब्यूटीफुल पर्सनालिटी with a beautiful pen in her hand all the time, और वो जिस तरह सोचती है खूबसूरती से, तो आइए इस खूबसूरत इंसान से मिलते हैं। हमारे साथ बैठी हैं कमल मलिक। अस्सलाम वालेकुम कमल। वालेकुम अस्सलाम ज़की। कैसी हैं आप? ठीक ठाक? आई एम फाइन ज़की, हाउ आर यू? आई एम फाइन। सबसे पहले तो आपको जश्न नौरोज बहुत बहुत मुबारक। जी थैंक यू ज़की, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, और तमकीन आपको भी, और सब देखने वालों और सुनने वालों को बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत, मुझे बड़ी खुशी हो रही है आज कमल आई हुई। हाँ अच्छा, बहुत खुशी का हम, हाँ वो जो भी आपने कहा कि यू ट्राई टू गेट हर। एग्जैक्टली। ओह गॉड, चलिए ठीक है, दिस इज द डे देन। एग्जैक्टली। तो कमल, मुझे सबसे पहले ये बताइएगा, और हम सोचने पे भी ये मजबूर हैं कि इतनी यंग एज में आपने इतनी बड़ी शायरी कर ली, शुरू कब की और कैसे की? मैं एक्चुअली जब मैं स्टूडेंट थी, आई वॉज इन ग्रेड 9, तो मैं तब से लिखती हूँ, और मुझे खुद भी नहीं पता था कि आई एम अ राइटर। तो स्कूल में कंपटीशंस होते थे, और हमारे स्कूल और कॉलेज में एक मैगजीन था, स्कूल मैगजीन। तो हमारी टीचर ने जब कहा कि जिसमें एबिलिटी है जो लिख सकता है तो आप लिख के लाइए, उन्होंने हमें एक टॉपिक दिया जिसके ऊपर सबको लिखना था, लेकिन क्योंकि सब में तो एबिलिटी नहीं थी, जिसमें थी उसने लिखा। लेकिन उन लिखने वालों में 3-4 लड़कियाँ थीं, और उनमें जो जिसको टॉप प्राइज मिला वो मैं थी। और जब मैंने वो पढ़ा जाके क्लास में सबके सामने, जब मुझे कहा गया कि आप आइए स्टेज पे आइए और पढ़िए, तो मेरे पढ़ने के बाद मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों सब लोग खामोश रहे, बहुत देर तक खामोश रहे। और उसके बाद एकदम जब वो क्लैपिंग हुई तो तब मुझे एहसास हो गया शायद मैंने कुछ बहुत अच्छा लिखा है। उसके बाद मुझे टीचर ने मुझे हक की और मुझे किस करके वो बोलती हैं कि आप इतनी छोटी सी हो लेकिन आपने कैसे लिखा है। फिर मुझे बोलते हैं कि आर यू श्योर कि आपने लिखा है? तो जी मैंने ये लिखा है। तो बोलते हैं कि आपके घर में कोई राइटर है, या बोलते हैं आप बहुत अच्छा लिख सकती हो तो कीप इट अप। तो फिर मैंने सोचा कि मैं आके शायद अच्छा लिख सकती हूँ। उसके बाद मैंने शायरी भी की, और वैसे तो जब मैं आई थिंक आई वॉज 7-8 ईयर्स ओल्ड, तो स्टोरीज मैं बहुत लिखती थी अपनी छोटी सिस्टर्स को, अपने छोटे बहन भाइयों को, रात को सोने से पहले परियों की कहानियाँ और जिन की कहानियाँ मैं खुद क्रिएट करती थी, डेली में लिखती थी, और रात को सोने से पहले उनको सुनाती थी। मैं आपको एक बात बताना चलूँ नाज़रीन, कुछ इंसान के सीक्रेट्स ऐसे होते हैं जो सबके सामने नहीं बता सकता, और आज मैं अपना एक सीक्रेट बताने वाला हूँ जो किसी को नहीं पता सिवाय मेरी बहुत क्लोज फैमिली के। और इससे अच्छा प्लेटफॉर्म क्या होगा कि हम लोगों को भी पता चलेगा और तमाम मेरा ख्याल है आई शुड चेंज माय थिंकिंग और कॉल ले लेते हैं। अच्छा वो बताया नहीं है तो एम्बैरेसमेंट हो जाती है। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। में आपको कहते हैं खुशामदीद, खूबसूरत जश्न नौरोज का दिन है। आप सबको एक दफा फिर जश्न नौरोज बहुत बहुत बहुत
मुबारक हो। और जैसे आपको पता चल रहा है कि जिस तरह हमने ड्रेसेस पहने हुए हैं मैंने और तमकीन ने, तो उससे भी आपको पता लग रहा होगा। नाज़रीन, ब्रेक में जाने से पहले आपने टेस्ट ऑफ दुबई को देखा, बहुत एंजॉय किया होगा आपने भी, मैंने तो बहुत एंजॉय किया था जी। ना वो खा खा के वहाँ पे हर एक टेस्ट कर करके बड़ा मज़ा आ रहा था टेस्ट। मैं जी मैंने 2 दिन तक खाना नहीं खाया। एग्जैक्टली, बट दैट वाज वेरी नाइस जी। दुनिया के हर किस्म का फूड हमने टेस्ट किया। प्लस जी ब्रेक ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह सर, पहले तो आपको जश्न नौरोज बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह बारिक पे, थैंक यू जनाब वाला, आप सबको भी मेरी तरफ से जश्न नौरोज मुबारक। थैंक यू सो मच जी। क्या कहना चाहेंगे सुल्तान भाई? जनाब वाला, मुझे कमल मलिक साहिबा से कुछ खास शायरी सुननी है जी। उनकी कुछ शायरी है, कोई काबिल तो मुझे याद नहीं है, लेकिन कुछ एक याद है कि और कुछ भी न मिला तो मैंने तेरी कदमों में बिता दी आंखें, ऐसे कुछ था। अच्छा अच्छा, आप फैन लगते हैं कवल के? जी हाँ, बहुत बड़े फैन हैं आपके शायरी के। और उनकी सारी शायरी में पढ़ा हूँ, तो एक रिक्वेस्ट है कि वो अगर खुद सुना दे तो। थैंक यू सो मच जी। कवल को पता चल गया होगा कि कौन सी शायरी है, हम आपको सुनाते हैं। आप फोन बंद कीजिए, हम आपको इंशाल्लाह कवल जी कौन सी गजल की बात ही। जी बिल्कुल, एक गज़ल थी जो मैंने नेट पे पोस्ट की थी, इंटरनेट पे, लेकिन मेरी बुक्स में नहीं है, तो अभी मैं बल्कि आने से पहले मेरे जहन में आ रही थी वो कि वो वाली आंखों पे जो मैंने लिखी थी, बहुत अच्छी गज़ल थी, लेकिन मुझे जी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि और कुछ भी ना मिला तो मैंने तेरी आंखों और तेरे कदमों में बिछा दी आंखें, और उसकी आंखों के हवाले से पूरी वो गज़ल थी मेरी। तो वो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जब मुझे चांस मिलेगा तो वो मैं सुनाऊंगी इंशाल्लाह। अभी नाज़रीन, हम लोग जी ब्रेक पे जाने से पहले भी हमने आपको बताया था कि हम कुछ सुनने वाले हैं, क्योंकि हमारे लिए कुछ गुनगुनाने वाली हैं आप। लेकिन उससे पहले बता दूं कि इनकी खास फ्रेंड ने हमें फ़ोन किया था, फिज़ा, और उन्होंने हमें बताया था कि वो इनकी गायकी की भी काफ़ी अच्छी फ़ैन है, और वो समझते हैं कि 1-2 सॉन्ग्स हैं जो वो बहुत ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन तरीके से गाती हैं। तो उन्होंने हमें एक आई थिंक एक गाना बताया है जिसका नाम तुझसे नाराज़ नहीं जिंदगी। तो फिजा, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉलिंग, और आपने इतनी दफ़ा कॉल की ब्रेक में, थैंक यू सो मच जी। अब भी कॉल्स आ रही हैं, लेकिन हम आपकी फरमाइश ज़रूर कवल जी हो जाए फिर प्लीज़। तुझसे नाराज़ नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं, तुझसे नाराज़ नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। वाह वाह, जैसा मीठा बोलती हूँ वैसे मीठा गाना भी गाया उन्होंने, मतलब रियली मल्टी टैलेंटेड। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट अबाउट दैट नाज़रीन, बहुत अच्छा गाती हैं, बहुत अच्छी शायरा भी हैं। हाँ, और किसी दिन हमारी एक्टिंग करके भी हमें दिखाएंगी किसी ड्रामा में, इंशाल्लाह केटू का ड्रामा होगा तो जरूर कुछ खूबसूरत सी प्यारी सी गजल जो रियली आपके दिल के करीब हो, जो आप चाहते हो कि मैं सुनाऊं। वैसे आपकी नाज़रीन, मैं आपको इनकी बुक्स ज़रा दिखा दूं। 2 बुक्स इस वक्त इनके पास मौजूद हैं। जी, मेरी पहली बुक है तुम्हें तुमसे ही मांगा है, और तुम्हें तुमसे ही मांगा है, तुम्हें तुमसे ही मांगा है। रोमांटिक। दिल की कश्ती को मोहब्बत का किनारा दे दो, थाम लो मुझको मेरी जान, सहारा दे दो, न करेंगे किसी शय का तकाजा तुमसे, तुम्हें तुमसे ही मांगा है, खुदारा दे दो। अभी तो जकी भी शायद और दूसरी बुक आपकी जो है, मेरी बुक है चांद चेहरा गुलाब लब उसके। हाँ, तो किससे सुनाएंगी, इससे सुनाएंगी या उससे? उसमें मेरी एक गज़ल है जो वैसे तो जैसे माँ बाप के लिए सारे बच्चे ही उनको अजीज होते हैं, वैसे मुझे सारी अपनी गज़लें, सारी नज़में ही अजीज है, लेकिन ये कुछ मेरी थोड़ी सी फेवरेट है, तो ये मैं चाहूँगी कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। प्लीज।
नाज़रीन सुनिएगा गौर से, और बड़ी मुश्किल होती है शायरी करना। तलकीन ने भी कोशिश की थी लेकिन फिर उसने कहा कि नहीं, ये मेरे बस का काम नहीं है। तो आपसे भी सुनेंगे जो आपने थोड़ी बहुत शायरी की है। जी कमल। नज़्म लिखूं तो याद आते हो, नज़्म लिखूं तो याद आते हो, नज़्म लिखूं तो याद आते हो, गुनगुनाऊं तो याद आते हो। वाह। नज़्म लिखूं तो याद आते हो, गुनगुनाऊं तो याद आते हो। बारिशों के उदास मौसम में, बारिशों के उदास मौसम, बारिशों के उदास मौसम में तन्हा भीगो तो याद आते हो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सूखे पत्तों पे तन्हा चलते हुए, सूखे पत्तों पे तन्हा चलते हुए अश्क पोंछूं तो याद आते हो। जब कभी चांद भी वो गुलाबी से पंखड़ी से लब, वो गुलाबी से पंखड़ी से लब, वो गुलाबी से पंखड़ी से लब फूल चूमूं तो याद आते हो। सर्दियों की उदास शामों में, सर्दियों की उदास शामों में खुद से लिपटूं तो याद आते हो। बहुत अच्छे। वो हरारत तुम्हारी सांसों की, वो हरारत तुम्हारी सांसों, वो हरारत तुम्हारी सांसों की शॉल ओढ़ूं तो याद आते हो। वो हरारत तुम्हारी सांसों की शॉल ओढ़ूं तो याद आते हो। मैंने चाहा था भूलना लेकिन, मैंने चाहा था भूलना लेकिन, मैंने चाहा था भूलना लेकिन ना भी सोचूं तो याद आते हो। बहुत अच्छे। मैंने चाहा था भूलना लेकिन ना भी सोचूं तो याद आते हो। क्या बताऊं कि कब नहीं आते, क्या बताऊं कि कब नहीं आते, सांस जब लूं तो याद आते हो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, खूबसूरत, बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत माशाल्लाह। अच्छे। यादों से लिखी है। यादों से तो बहुत गहरा ताल्लुक है हर किसी का, और हर हम सभी का मेरे ख्याल में। और आई थिंक हमने जैसे जैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाते ही यादें ही तो हैं। मुझे याद आया जी, आपने तो टिप आज नहीं दी, कोई टिप ऑफ द डे या टी टिप होती है, टी टाइम टिप भी होती है। जी वो आपने हमारा प्रोग्राम देखा टेस्ट ऑफ दुबई, तो बहुत सारी खाने पीने की बातें हो गई, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना हेल्थ से रिलेटेड या